उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा में वाक़ कदीम टीले पर चल रहे लक्षग्रह और शेख बदरुद्दीन मजार कब्रिस्तान सुर्खियों में है। अब कानूनी लड़ाई अपने आखिरी मरहले में पहुंच गई है। करीब 54 साल पुराने इस हसास मामले में हिंदू और मुस्लिम फरीक की बहस अपर जिला और सेशन कोर्ट में अब पूरी हो चुकी है। इस तनाज़े को लेकर कोर्ट में दोनों फरीक ने अपने अपने सबूत और दस्तावेज पेश किए, जिन पर बहस के बाद अब जल्द ही फैसला सुनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन ने इस मकाम को लक्षग्रह मानते हुए फैसला हिंदू फरीक की हिमायत में सुना दिया था। इस फैसले को मुस्लिम फरीक ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद मामले की दोबारा समाअत शुरू हुई। हिंदू फरीक का दावा है कि ये मकाम महाभारत कालीन लक्षग्रह है, जबकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि ये शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान है। मामले की संजीदगी को देखते हुए जिला इंतजामिया भी इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। अब जबकि अदालत में बहस पूरी हो चुकी है, सभी फरीक की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। तो आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वही जगह है जिसे लेकर पूरा बवाल इस वक्त जारी है। 54 साल हो चुके हैं। 54 साल से ये मामला लगातार सुर्खियों का सबब बना हुआ है। कुलदीप चौहान इस वक्त बागपत से हमारे नुमाइंदा जुड़ गए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। किस तरह की दलीलें जो हैं, किस तरह के तर्क जो हैं वो पेश किए गए हैं कोर्ट के सामने। कुलदीप, दोनों फरीक को क्या उम्मीद है? बरनावा क्षेत्र में जो लक्षग्रह टीला है उसको लेकर के पिछले 54 वर्षों से ये मामला चला आ रहा है और जूनियर डिवीजन कोर्ट ने कई वर्षों के बाद जिस तरीके से सुनवाई हुई थी, तो उसके बाद पिछले वर्ष ही इसमें फैसला सुनाया था और हिंदू पक्ष को इस जमीन का मालिकाना हक दे दिया था और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने दोबारा से जिला सत्र न्यायाधीश में अपील दायर की थी। उसके बाद ही जिला सत्र न्यायाधीश ने इसमें जो साक्ष्य के आधार पर जो सबूत यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से पेश किए गए थे, उसके बाद अब जो साक्ष्य की प्रस्तुति है वो पूरी हो चुकी है और दोनों ही पक्षों के साक्ष्य लेकर के उससे सुनवाई हुई है। और फिलहाल अब जो इस पूरे मामले पर जल्द ही जो सुनवाई की जाएगी और जल्द ही इसमें फैसला सुनाया जाएगा। देखने वाली बात यही होगी, दोनों ही पक्ष, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इंतजार में है कि किसके पक्ष में ये फैसला आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि एक बार हिंदू फरीक के पक्ष में ये फैसला आ चुका है कुलदीप, इससे पहले ये दोबारा समाअत जो है एतराज के बाद यहाँ पर हुई थी, तो क्या ग्राउंड्स जो हैं वो रखे गए थे? क्या नए सिरे से एक बार फिर से तर्क पेश किए गए हैं, या फिर वो जो दलीलें पहले पेश की गई थी उसी पर पूरा जो पेशरफ्त रही वो मुनासिर रही, वो डिपेंडेंट रही? बिल्कुल, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से क्योंकि जूनियर डिवीजन कोर्ट में ये पूरा मामला चला था और उसके बाद दोनों ही पक्षों की सुनवाई की गई थी, साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डिवीजन कोर्ट, जूनियर डिवीजन कोर्ट ने हिंदू पक्ष को इसका मालिकाना हक दे दिया था और वहाँ पे भारी सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई थी, काफी फोर्स वहाँ पर लगाया गया है ताकि किस तरीके का कोई वहाँ पर विवाद न बने। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष ने जिला सत्र न्यायाधीश कि यहाँ अपील दायर की थी कि इस मामले की दोबारा से सुनवाई की जाए। उन्होंने भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे और कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। फिलहाल जो पूरा मामला है, अभी पूरे साक्ष्य सबूत वहां पर पेश कर दिए गए हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से और जो जिला कोर्ट है वो अब जल्द ही इस पर बताया जा रहा है कि 7 जुलाई ये तारीख नियत की गई है। उसके बाद ही इस मामले में सुनवाई की जाएगी और जल्द ही इस मामले का निपटारा किया जाएगा और जल्द ही फैसला भी सुना दिया जाएगा। ठीक है, इस मामले को बेहतर तरीके से और समझते हैं शाहिद अली एडवोकेट साहब इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जुड़ गए हैं। खैर मकदम करते हैं शाहिद अली साहब, आपका मुस्लिम पक्ष अदालत में जो दावे पेश कर रहा है, क्या लगता है किन ग्राउंड्स पर इस मामले को दोबारा खड़ा किया गया? क्योंकि एक बार मुस्लिम पक्ष के हक में वो फैसला नहीं था, जिसके बाद दोबारा अपील की गई। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मुकदमा जो वहां पर तमाम एविडेंसेस हैं, जो अपैरेंट एविडेंसेस हैं, उससे साफ लगता है कि वो कब्रिस्तान है और वो वहां पर मजार है। अब ऑनरेबल कोर्ट किस तरह से उसमें फैसला करती है, क्या एविडेंसेस आते हैं, क्योंकि जब समाअत हो चुकी है और कोर्ट ने फैसले के लिए उसको सुरक्षित किया हुआ है, तो मेरे ख्याल है कोई भी चीज ऑन मेरिट कहना इस वक्त बेमानी सी बात होगी और इसमें फैसले का इंतजार मेरे ख्याल करना चाहिए। जो भी कुछ फैसला हो ऑनरेबल कोर्ट का, देखिए हम लोग कानून के लोग हैं, कानून का मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुल्क चलता है। तो यहाँ पर अब जो एक जजमेंट पहले आ चुका, खिलाफ आ चुका, क्योंकि हायरार्की जुडिशरी है, एक कोर्ट के बाद में दूसरे कोर्ट और दूसरे के बाद तीसरे कोर्ट, इसलिए होता है कि कोई फैसला अगर कहीं से गलत हो गया या तर्कसंगत नहीं है तो वो उसका कम से कम निस्तारण हो सके, अच्छी तरह से उसका डिसीजन आ सके। तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा इंतजार करने की उसमें जरूरत है। और ये जो चीजें हैं
कि हमारे पास में या मुस्लिम पक्ष के पास में एक 1970 की बाकायदा उसमें डीड भी है और बहुत सारी चीजें हैं जिससे साबित होता है कि ये 600 साल पुरानी वहां पर टॉम है, तमाम चीजें हैं। अब देखते हैं कि क्या फैसला उसके बाद आता है। हालांकि जो अब तक पेशरफ्त रही शाहिद साहब, उसमें कहा गया कि डिबेट एविडेंस को लेकर होती रही, क्या बेहतर इसे आपसे समझ पाएंगे? जी जी, नहीं एविडेंस देखिए, एविडेंस जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उनको एविडेंस को मार्शल करती है या अप्रिशिएट करती है। वो किस अंदाज में अप्रिशिएट करती है, क्योंकि हर इंसान का, जज भी तो इंसान ही होते हैं ना, सबका दिमाग अलग अलग होता है, इंटरप्रिटेशन की सारी चीजें होती हैं, एक ही चीज की इंटरप्रिटेशन कई हो सकती है। इसीलिए तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जी। या जो फैसले होते हैं कि साहब उन्हीं फैक्ट्स पर तो एक फैसला आ गया, उन्हीं फैक्ट्स पर दूसरा फैसला आ गया, उन्हीं फैक्ट्स पर तीसरा फैसला आ गया। तो बेसिकली अब एविडेंसेस इतने पुराने, 400 साल पुराने, 600 साल पुराने या 5 साल पुराने एविडेंसेस तो पॉसिबल नहीं है। अब जो चीज है कि सब लक्षाग्रह, लक्षाग्रह तो हजारों साल पुरानी बात हो गई कभी की, तो उसमें भी कोई चीजें ऐसी नहीं आती। तो ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है कि कोर्ट उसको कैसे अप्रिशिएट करेगी, कैसे अप्रिशिएट नहीं करेगी। फिर भी हमारा मानना यह है, चूंकि यहाँ पर सब चीजों को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं। दरअसल मैं मेरिट्स पे से बोलना नहीं चाह रहा, वरना मैं बहुत कुछ बोलता मैं, क्योंकि फैसला सुरक्षित किया गया है और वो मेरिट पे बोलना मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं कि वो मेरिट पे कहीं कोई असर न डाल दे, इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा अपने आप को संयत कर रहा हूं। बिल्कुल दुरुस्त।